हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम्स में वन डे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे हम एक एक करके देखेंगे थोड़ा सा ट्रिक के साथ ही। ओके, चलिए भाग एक की बात करते हैं। भाग एक में क्या पूछा गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत का भारत जो है वो संघ है और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इस और भाग एक में एक से लेके चार अनुच्छेद तक की बात की गई है। ओके, भाग दो। भाग दो में बोला गया है नागरिकता के बारे में। भाग दो में किसकी बात की गई है? नागरिकता। और कौन सी अनुच्छेद 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक की इसमें वर्णन किया गया है। ओके, चल भाग तीन। भाग तीन में क्या बोला गया है? मूल अधिकार। नागरिकों को जितने भी मूल अधिकार मिले हैं उनकी बात भाग तीन में की गई है। और ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया गया है। ठीक है, और भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात किसमें की गई है? भाग चार में। और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ओके, अब चलते हैं आगे। भाग पांच में बोला गया है संघ के बारे में कि संघ कैसा होना चाहिए। भारत, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, ये सब चीजें। ठीक है, भाग पांच में बोला गया इसके बारे में। और किससे अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। ओके, भाग सात, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, इसमें भाग छः के बारे में नहीं दे रखा था। भाग छः में जो दिया गया है वो राज्य के बारे में, राज्यों की कार्यपालिका के बारे में दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाग सात में। ये इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 38 की बात की गई थी इसमें, पर इनसे कैंसिल कर दिया गया। भाग आठ में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, ये सब चीजें। लेह लद्दाख, ओ सॉरी, लद्दाख नहीं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात किसमें की गई है? भाग आठ में। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। ठीक है, भाग नौ में पंचायती राज की बात की गई है। और ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राजों की बात किसमें की गई है? भाग नौ में। और इसमें अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, 243 से लेके 243 ओ तक। चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं भाग नौ के ए की। भाग नौ के ए में क्या दे रखा है? नगर पालिकाओं के बारे में। ठीक है, जितनी भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी है वो इसमें बताया गया है भाग नौ के ए में। और इसमें अनुच्छेद दिया है नौ के 243 कै से लेके झ तक। ठीक है, 943 के कै से लेके झ तक। ओके, अब भाग नौ के बी की बात करते हैं। ये बताता है सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियों की किस में बात की गई है? भाग नौ के बी में। ओके, अनुच्छेद 243 के जय से लेके झ तक। ओके, अब आ जाते हैं भाग 10। भाग 10 में दिया है अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में। अनुसूचित अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में, सॉरी, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में। जितने भी जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो बात की गई है वो हमारी भी बात की गई है भाग 10 में। किस में बात की गई है? भाग 10 में। और अनुच्छेद कौन से हैं? 244 से 244 के कै तक। 244 से 244 के कै तक, मतलब कि दो ही अनुच्छेदों की बात की गई है। ठीक है, भाग 11, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 11 संघ राज्य क्षेत्र संबंध की बात की गई है। संघ और राज्यों के संबंध। इसमें प्रशासनिक संबंध भी होते हैं, वित्तीय संबंध भी होते हैं। ठीक है, इनके बारे में। तो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कहाँ पर बात की गई है? भाग 11 में। और अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक इसमें बताया गया है डिटेल में। ओके, अब भाग 12। भाग 12 में बोला है वित्त
संपत्ति, संविदा संविदा और वाद। ठीक है। भाग 12 में बताया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। और अनुच्छेद है 264 से लेकर 300 के ए तक। ये जो 300 ए है ये संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया था। ठीक, अब आ जाते हैं भाग 13 पर। भाग 13 में क्या बोला गया था? व्यापार, वाणिज्य और समागम। देखो, भाग 12 में क्या है, वित्त की बात की गई है। जब पैसा वैसा होगा तो व्यापार अपने आप करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो 13 में बोला गया है व्यापार, वाणिज्य और समागम। और इसकी बात की गई है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, 301 से लेकर 307 तक व्यापार, वाणिज्य और समागम की। अब आ जाते हैं 14 अनुच्छेद 14 पे। ये इंपॉर्टेंट है। संघ एवं राज्य सेवाएं। यूपीएससी की बात किसमें की गई है? और स्टेट पीएससी की बात की गई है हमारी भाग 14 में। और ये अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक बात की गई है इसमें। अब आ जाते हैं आगे भाग 14 का ए। भाग 14 के ए में क्या बोला गया है? अधिकरण। अधिकरण की बात की गई है। और अनुच्छेद 323 का कै से लेके 323 के ख तक। ओके, इसमें दो अनुच्छेद कुल दिए हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भाग सॉरी भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 के ए में नगर पालिकाएं। भाग 9 के बी में सहकारी समितियों की बात की गई है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है, जनजाति क्षेत्रों की। ठीक है, 11 में संघ राज्य संबंधों की। 12 में पैसे वैसे की बात की गई है, पैसे की, संपत्ति की। फिर उसके 12 में व्यापार वगैरह की बात की गई है। 13 में 12 में वित्त की, और 13 में व्यापार की, और 14 में संघ राज्य सेवाओं की, और 13 के ए में अधिकरण की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो भाग 15 ये इंपॉर्टेंट है। भाग 15 ज़्यादा पेपर्स में पूछा जाता है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है भाग 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेके 329 के कै तक क्या किसकी बात की गई है? निर्वाचन आयोग की बात की गई है भाग 15 में। भाग 16 में क्या बोला गया है? विशेष उपबंध। विशेष उपबंध की बात की गई है। विशेष उपबंध मतलब जैसे कि SC ST OBC और एंग्लो इंडियंस के लिए जो आरक्षण दिया जाता है ना, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित सीटें होती हैं इनकी, तो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, भाग 16 में। और जैसे अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, जैसे SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है वो किसमें? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। 332 में OBC क्या नाम है इसको, विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। तो इन सब चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, विशेष उपबंध ये होते हैं। तो इसकी बात की गई है हमारे 16 में। तो अब देखते हैं भाग 18 में। 18 में क्या दिया गया है? सॉरी, भाग 17 में बोला गया है राजभाषा। जो भी मतलब राज्य की भाषा होगी, जैसे कि हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, तो भा, भाग 17 में क्या बोला गया है? राजभाषा के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया गया है इसमें। ठीक है, और एक चीज और है कि इसमें अनुच्छेद 350 की कै में बोला गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाएगी? क्षेत्रीय भाषा में, अनुच्छेद 350 के कै में के तहत। ओके, अब देखते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध की बात किसमें की गई है? भाग 18 में। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक।
352 में क्या बोला गया है कि आपातकाल की बात की गई है। फिर 356 में बोला गया है राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, तो आपात उपबंध की बात किस में की गई है? भाग 18 में। अब भाग 19 में क्या बोला है? प्रकीर्णन, प्रकीर्ण। ठीक है, और इसकी बात की गई है अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक। तो भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में, ये इंपॉर्टेंट है कि भाग 20 में किसकी बात की गई है? संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन की बात कौन से अनुच्छेद में बोला है? भाग 20 में। भाग 21 में किसकी बात की गई है? अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों की बात की गई है। ठीक है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की बात की गई है। अनुच्छेद कौन सा है? 369 और 392 तक में बताया गया है। ओके, भाग 22 में आ जाते हैं। भाग 22 में क्या बोला गया है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन। ठीक है, ये लास्ट वाले दो, ठीक है, इनको सिर्फ रटने की चीज़ है और इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जो ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा आते हैं वो भाग 20, भाग 17, भाग 18। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, 18 जैसे 18 है ना, भाग 18, तो 18 से आपात उपबंध, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। ठीक है, और निर्वाचन से सम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निर्वाचन को याद कर लेना। ओके, विशेष उपबंध से भी आते हैं, विशेष उपबंध को अच्छे से याद रखना है। और वित्तीय, इसमें संघ संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं, तो ये किस में दिया है? 14, अनुच्छेद 14 में। और ऊपर मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, भाग 3 में। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, भाग 4 में। ठीक है, तो और पंचायत राज की बात बारे में बताया गया है, तो भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो गाइज अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और थैंक यू।